आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में इत्तफाक। पंजाब हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के बाद वज़ीर आला के लिए हमजा शहबाज शरीफ के अलावा दीगर नामों पर भी गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। NDMA और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। मुतासरीन की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान पेश है। इंतखाबात पहले भी वाज़िया तौर पर यह कहा जा चुका है कि अपने वक्त पर होंगे। जो आइनी वक्त तयन है इंतखाबात का, उसके मुताबिक होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं। अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में वो ये है कि इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो, खुदा न खास्ता। ना कोई सैलाब की फिक्र है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। किसी की मंशा और धमकी से इंतखाबात पहले या बाद में नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों को सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम हैं। वो चाहते हैं इक़्तिदार नहीं है तो खुदा न खास्ता मुल्क को आग लगा दें। अनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रस्मात आज होंगी। बादशाह चार्ल्स की जानिब से आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए आने वाले सरबराहान ममलिकत के एजाज़ में तकरीब। अमरीकी सदर जो बाइडन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर शरीक हुए। रॉयल फैमिली के महदूद अफराद को ही मदऊ किया गया। आखिरी रस्मात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 500 सरबराहान ममलिकत शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे लंदन के बाद अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत काबीना अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को खिताब में सैलाब और दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे। पाक सऊदी अरब दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की वापसी में 1 साल की तौसीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने $3 अरब रोल ओवर करने की तस्दीक कर दी। सैलाबी पानी से पैदा वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार कर गए। गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज ने मुतासरीन को लपेट लिया। जैकबाबाद में गैस्ट्रो और मलेरिया से कई अफराद बीमार। गढ़ी खैरों में 24 घंटे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हैदराबाद में कायम रिलीफ कैंप्स में भी मुतासरीन बीमार होने लगे। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं 15 लाख खैमों की ज़रूरत है, सिर्फ 2.5 लाख मुहैया किए गए। रोड और रेल नेटवर्क की बहाली की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से तुर्किया के कौंसल जनरल की भी मुलाकात। इमदादी कामों में मज़ीद हाथ बटाने के अज़्म का अयादा। ऑस्ट्रेलिया का सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $3 मिलियन इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान हाई कमीशन ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इमदाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने इससे कबल $2 मिलियन इमदाद फराहम की थी। इस वक्त अमेरिका, चाइना, रूस और बरतानिया जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, एक नेचुरल जमीन के ऊपर जो दर्जा हरारत है उसको डिस्टर्ब करने में, हमारे उन तमाम कर्जों को, बैनुल अक़वामी कर्जों को माफ करवाया जाए जो वर्ल्ड बैंक के हैं, IMF के हैं, एशियन बैंक के हैं या दूसरे ममालिक के हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सैलाब से मुतासरा इलाकों में हेल्थ और ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहते हैं इमरजेंसी बुनियादों पर सैलाब ज़दा इलाकों में मुफ्त बीज, खाद और स्प्रे दिया जाए।
इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सनती तरक्की वाले ममालिक से पाकिस्तान की मदद का मुतालबा करके बहुत अच्छा काम किया। तमाम बड़े ममालिक पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करें। मुल्क में सैलाब और गंदम बहरान के बायस आटे की कीमतों में इजाफा। सिंध और पंजाब में आटे के नर्ख बढ़ गए। सैलाब के बायस आइंदा सीजन में गंदम काश्त ना होने पर आटे की कीमत में मजीद इजाफे का अंदेशा। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान संगीन हो गया। सूबे में गंदम की किल्लत से कीमत बढ़ने लगी। मर्दान में 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपये तक जा पहुंचा। कॉल के लिए पूछते थे हमारे दोस्त के जी खान साहब आजकल बड़ी कॉल देने वाले हैं, तो वो जो कॉल है वो मिस कॉल है। एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी से हम लोग गुजर रहे हैं। बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर है पूरे सिंध में और पूरा सिंध हमारा डूबा हुआ है। इमरान खान की अपने कारकुनों को कॉल मिस कॉल है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहते हैं माजी में सरकारी मकामात पर कब्जे के हुकूमत खाने बनाए गए। मजीद कहा सैलाबी पानी से पूरा सिंध डूबा हुआ है। सैलाब मुतासिन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के इमदादी काम जारी है। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्लाई दौर से लेकर आज तक हमने जमहूरियत की जो जंग लड़ी, आमरीत के खिलाफ जंग लड़ी, जरा नतीजे के लिहाज से मुझे बता तो दो कि जमहूरियत ताकतवर हुई है या जमहूरियत कमजोर हुई। जब तक सियासतदानों का किरदार नहीं होगा और मुअस्सर किरदार नहीं होगा, एक कमिटमेंट नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो सके। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। 80 की दहाई से जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। कराची में तकरीर से खिताब में कहा कि सियासतदानों की मफाद परस्ती ने भी जमहूरी अमल को मुतासर किया। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी काबीना से नाला। मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने JUI को सूबाई हुकूमत में शमूलियत के लिए दावत दे दी। मौलाना फजल रहमान ने PTI को बलूचिस्तान हुकूमत से अलग करने की शर्त रख दी। डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी दोबारा खोलने का ऐलान। साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की VC को धमकियों और इस्तीफ़ा मांगने के बाद यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई थी। तर्जुमान गोमल यूनिवर्सिटी का कहना है कि हालात यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के कंट्रोल में हैं। आज से यूनिवर्सिटी की बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी।